आज के शाम के लिए हम हमारे मनन के लिए निर्गमन का अध्याय 9 और 16 पद हम पढ़ेंगे। निर्गमन का अध्याय 9 16 पद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है। देवराज ब्रदर या गिरी भाई ब्रदर, अगर आप तुरंत वचन पढ़ के मेरे लिए पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। निर्गमन का 9 अध्याय और पद 16। अगर आपको नहीं मिला तो मैं पढ़ रहा हूं। निर्गमन का 9:16 सुनाई दे रहा है सबको? कोई तो हाँ बोलिए प्लीज, अनम्यूट करके। हाँ गिरी, हाँ ब्रदर। हेलो, हाँ मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। परंतु सचमुच मैंने इस कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना समझ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। ये जो पद है, थैंक यू ब्रदर, ये जो पद है परमेश्वर मोशे से कह रहा है और परमेश्वर उसके विचार व्यक्त कर रहा है मोशे को कह के। क्या बोल रहा है मोशे को? परंतु सचमुच मेरी योजना, उसका विचार मोशे को ये बता रहा है। परमेश्वर का विचार क्या है? उसका विचार यह है कि मैं इस कारण मोशे तुझे इस यहाँ पे रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं। पहले मैं मोशे तुझे दिखाऊंगा और अपना नाम तेरे द्वारा, मतलब अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूंगा। परमेश्वर का कहना यह है, मैं मेरा सामर्थ्य मोशे तुझे दिखाऊंगा और तेरे द्वारा पूरा पृथ्वी को मैं मेरे सामर्थ्य दिखाऊंगा। ये परमेश्वर तब बोल रहा है जब परमेश्वर ने उसके विचार में, उसके योजना में ये था कि वो जो इस्राएल गुलामगिरी में था, वो गुलामगिरी से उसको छुड़ाए। वो जो योजना के कार्य में परमेश्वर थे, तब ये वचन, वो विचार मोशे को बता रहा है परमेश्वर। ये परमेश्वर आज आपका और मुझे भी लागू है। आप और मुझे भी ये वचन वही अर्थ से एफेसी पत्र में परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमको बताता है। हम उसके तरफ जाएंगे एफेसी के पत्र में जैसे समय चलता जाएगा। अब एक चीज हमको देखना है कि जब परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दिखाता है या दुनिया को मेरे द्वारा सामर्थ्य दिखता है, तो वो लोग कहते हैं कि ये जो है परमेश्वर कर रहा है। ये गवाह दुनिया देना चाहिए। दुनिया देने से पहले मैं जब समझ जाता हूं कि ये जो कार्य है, ये जो परिस्थिति है, ये जो आश्चर्य चीज है, ये परमेश्वर कर रहा है। जब ऐसा सामर्थ्य मुझे दिखाई देगा और मैं कबूल करके गवाह दूंगा, तो तभी दुनिया मेरे द्वारा बोलेगा कि ये जो चीज है परमेश्वर का सामर्थ्य। देखो ये चीज हुआ है। निर्गमन का 8 अध्याय, मेरे साथ आइएगा प्लीज। निर्गमन का 8 अध्याय और 18 पद पढ़िएगा प्लीज। निर्गमन का 8 अध्याय और 18 पद। कोई भी तब अच्छा पढ़ो या पढ़िए पढ़िए। ओके। तब जादूगर ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के एक मिनट वही है ब्रदर से हमें भी कुटाइयां ले आए, परंतु यह उन से हो सका और मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटियां बनी रही। आगे वाला ब्रदर 19। तब जादूगर ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है।
तो भी युवा के कहने बस ब्रदर, ये तो परमेश्वर का हाथ का काम है। कौन कह रहा है? जादूगर कह रहे हैं। जादूगर कौन है? फरो के लोग हैं। फरो कौन है? परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले लोग हैं। दूसरे शब्द में, फरो और जादूगर ये सब परमेश्वर के विरुद्ध अविश्वासी लोग हैं। और अविश्वासी फरो, जो परमेश्वर एक सच्चा खुदा को तिरस्कार करने वाला एक राजा, अपने जादूगरों पर, अपने परमेश्वरों को, उनके देवताओं पर विश्वास करने वाला ये फरो जादूगरों को बुलाता है। तो पहला जो मिरेकल होता है वो पानी को खून में करने वाला आश्चर्य चिन्ह था। पता है ना, एक नदी को परमेश्वर खून में बदल देता है। मैं हिंदी बाइबल नहीं पढ़ा हूं, तो अब मेरे लफ्ज में अगर आगे पीछे कुछ हो रहा है तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं ये जैसा बोल रहा हूं तो मुझे मेरा एक भाई का याद आता है। एक ब्रदर है जो आंध्रा से आसाम गया था मिनिस्ट्री करने के लिए, और ये जो ब्रदर था एक 3 बरस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे ऐसे जगह ले जाओ जहां पे आपका नाम सुनने वाला कोई नहीं है और आपका चर्च भी जिधर भी नहीं है, वो जगह ले जाओ करके। उसमें एक परमेश्वर ने बोझा दी थी आंध्रा में, और वो एक इवेंजलिस्ट था और 3 बरस एक गीत गाता था। वो गीत में भी यही मतलब था, मुझे परमेश्वर तेरे नाम न जानने वाले लोगों के पास, तेरा कलसिया न रहने वाला के पास ले जा करके एक गीत है आंध्रा में, बहुत अच्छा गीत है, हृदय को छूने वाला गीत है वो। ये एवेंजलिस्ट जब गा रहा था तो वो 3 बरस में परमेश्वर ने उसको क्लियर कट एक आवाज दी थी कि तेरे लिए मेरा एक अलग बुलाहट है। तो 3 बरस के बाद परमेश्वर ने उससे बात की एक दूसरे इवेंजलिस्ट के साथ कि आसाम में ऐसा एक जगह है जहां भूटान का बॉर्डर भी है, जहां पे यीशु मसीह का नाम कोई भी नहीं जानता है, वहां धर्म नहीं है। उतना ही नहीं, वहां पे एक कलसिया भी नहीं है, ब्रदरन का छोड़ो, कौन सा भी कलसिया नहीं। तो उसको क्लियर कट पता चला कि ये परमेश्वर का बुलाहट है। तो 3 बरस के बाद जब वहां पे गया, मैं 2 बरस पहले वहां पे गया था 3 दिन तक कन्वेंशन के लिए। इस मई में भी था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया था। और वो, उसको हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं आता था, उसको इंग्लिश आता था और तेलुगु आता था। वो जाके, मेरे पे विश्वास करो मेरे भाइयों और बहनों, वो साइन लैंग्वेजेस करके लोगों को सुवार्ता बोलता। अगर आप उसके गांव में आज जाएगा, उसके नाम है विमोचन ब्रदर, उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। वो बिल्कुल आसामी लोगों की तरह ड्रेस करते हैं, उनकी तरह ही बोलते हैं। आपको नहीं लगेगा कि वो आंध्रा लोग हैं, उसको इंग्लिश और आसामी आता। आज वो 3 चर्च प्लांट किया है। पिछले हफ्ते हम उनको वचन बोलने के लिए हमारे मिरज की ओर बुलाए थे, उन्होंने बांटा था। मुझे ये बताना था, उसको हिंदी नहीं आने से उसको घर रहने के लिए जगह नहीं था, तो वो ऐसा जगह रहने लगा जहाँ पे बारिश गिरने से भी पानी अंदर आ जाता है, और दीवार का घर नहीं था। वो गांव, खेड़े गांव में वो चटाई से भरने वाला घर था। आपको समझ में आना चाहिए, चटाई जैसा वाला घर। तो बहुत मुश्किल था। तो तभी उसने थोड़ा पैसा जो मिलता है उससे लकड़ी लाना, शेल्फ करना, वो करने के लिए वो ट्राई करते थे, और उसको लकड़ी खरीदना था। तो उसने हैदराबाद के उसके भाई को कॉल किया, चर्च के लोगों को, और बोला मुझे कुछ लकड़ी लेना है घर बांधने के लिए, तो लकड़ी को क्या बोलना चाहिए करके उसको इंग्लिश हिंदी में पूछने से, तो वो हैदराबाद से भाई बोला ये लकड़ी बोलते हैं, वुड को लकड़ी बोलते हैं। तो ये मार्केट में चला गया और बोलने लगा कि भाइयों, वो लकड़ी भाट करते गया। बाद में वो भूल गया कुछ बातों में, दूसरे फोन कॉल में, और वो फिर से भूल गया। वो दुकान को जाने के बाद वो याद करते वो याद कर रहा है कि वो शब्द क्या था। तो फिर उसको सडनली याद आया कि लड़की। तो फिर उसने जाके वो दुकान वाले से पूछा, अरे भाई, मेरा घर बनाने के लिए एक लड़की दे दो। तुरंत वो दुकानदार ने हंसते हुए बोला, साहब, हमारे यहाँ तो लड़की नहीं मिलती है घर बांधने के लिए, लकड़ी तो जरूर मिलेगा, लकड़ी ले लो जो चाहिए।
तो हिंदी नहीं आने से इतना प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मेरा डर है कि ऐसा कुछ उल्टा सीधा भाषा मत ना करो। यहाँ पे परमेश्वर परों के लोगों को दिखा रहा है उसका सामर्थ्य। पहले क्या हो गया था, उसने नदी को खून से बदल दिया, तो वो चमत्कार परमेश्वर ने किया। तो यही कार्य अविश्वासी लोग फेरो और जादूगर भी चमत्कार कर सकते थे। दूसरा था फ्रॉग्स, बेडूक का, परमेश्वर भी जादूगर चमत्कार किया, वो लोग भी कर सकते थे। लेकिन जब तीसरा वाला लाइस का था, हिंदी में क्या लिखा पता नहीं, 18 पद लिपि ब्रदर ने पढ़ा, लाइस कुटकिया, जब कुटकिया का चिन्ह परमेश्वर ने किया, तभी वापस जब फेरो के जादूगर करने गए उस तरह, उनको करना नहीं है। तभी वो जादूगरों ने कहा ये परमेश्वर का हाथ है, ये है परमेश्वर का सामर्थ्य। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे थाने क्रिस्ती विश्वास के मंडलियों, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। हमेशा जो परमेश्वर करते हो शैतान भी करता है। एक 100 का नोट जब हमारे बैंक में आया था पहली बार, तो उसका फेक नोट भी आ गया। फेक को क्या बोलते हैं हिंदी में? खोट क्या? हाँ ब्रदर, जाली नोट। जाली नोट। रेनॉल्ड्स पेन जब ओरिजिनल आया था तो तुरंत जाली रेनॉल्ड्स भी आ गया। फेक, काउंटरफीट बोलते हैं उसको। दुनिया में कुछ भी चीज ओरिजिनल आ जाता है तो उसका डेफिनेटली फेक चीज हो जाता है। देवराज ब्रदर को इससे बहुत अच्छा पता है। आपको पता नहीं, दुनिया में कौन सा भी ओरिजिनल, दुनिया में ओरिजिनल हस्बैंड एंड वाइफ भी है, लेकिन ऐसे भी होटल में आपको दिखेंगे, कई होटल में, जहां पे जो एक प्रेमिका और प्रेमिका गलत हस्बैंड एंड वाइफ बन के जाके होटल में रूम ले लेते। दुनिया में सब जगह मिलेगा आपको, है ना? जहां ओरिजिनल है वहां पे फेक भी है। परमेश्वर जो करते हैं शैतान भी करता है, लेकिन ओरिजिनल और जाली में बहुत फर्क है। ओरिजिनल विश्वास भी है, फेक विश्वासी भी है। ध्यान से सुनिएगा। ओरिजिनल विश्वास से फेक विश्वासी जो हमारे असेंबली में आते हैं या दुनिया में दिखते हैं, फेक वाले और भी ज्यादा ओरिजिनल दिखते हैं। जाली विश्वासी और भी ओरिजिनल दिखते हैं। यहां तक कि वो जब प्रार्थना में आते हैं, वो घर पे कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु का वचन कभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मंडली के अंदर जब वो आते हैं ना, तो वो आंख आखिरी तक नहीं खोलेंगे। उतना विश्वासी दिखेंगे, उतना नीति वाले दिखेंगे। लेकिन एक जाली नकली विश्वासियों को ही असली कौन है पता चलता है। कब पता चलता है? जब पाप का मौका आता है या जब परमेश्वर का सामर्थ्य जिसमें दिखता है। परमेश्वर का सामर्थ्य जिस इंसान से दिखता है वही असली विश्वासी है। परमेश्वर का कार्य जिस इंसान में हो रहा है वही असली विश्वासी है। इसीलिए सब लोग वचन सुनते हैं, असली विश्वासी सुनते हैं, नकली विश्वासी सुनते हैं, लेकिन असली विश्वासी के पास ही प्रभु का सामर्थ्य होता है। और जब प्रभु का सामर्थ्य का कार्य एक विश्वासी में होता है, तो एक जादूगर अविश्वासी, दुनिया के अविश्वासी लोग, भले आप कॉलेज में हो, आपके ऑफिस में हो, हॉस्पिटल में हो, स्कूल में हो, घर पे हो, उनको ही दिखाई देगा कि ये परमेश्वर का आदमी है, ये परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर ने दिया इसलिए इसको जॉब मिला है, परमेश्वर इसको पैसा दे रहा है, परमेश्वर इसके हृदय में कार्य कर रहा है, परमेश्वर इसके हृदय में अद्भुत कर रहा है, परमेश्वर इससे बात करवा रहा है, परमेश्वर इसके साथ है। वो असली विश्वासी होता है। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल में परमेश्वर का भी अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी के बारे में व्यक्त किया जाता है। बाइबल में कई जगह परमेश्वर का आंख के बारे में बात बताया जाता है। जब परमेश्वर का आंख के बारे में प्रभु का वचन बोलता है तो परमेश्वर सब कुछ देखता है।
परमेश्वर से कुछ भी छिपता नहीं है, उसका वो अर्थ होता है। परमेश्वर के सामने अंधकार नाम का चीज नहीं है। परमेश्वर के सामने हम खुले नंगे पड़े हुए हैं, उससे छुप के हम कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा परमेश्वर का आंख जिधर भी लिखाया गया है प्रभु के वचनों में, अलग अलग अर्थ से वो हमसे बात करता है। कई जगह परमेश्वर का हृदय के बारे में बोला गया है। उत्पत्ति के 6 के अध्याय में परमेश्वर इस दुनिया के पाप को देखे, he was grieved। परमेश्वर के हृदय में ग्रीफ आ गया है, ऐसा लिखा है, वेदना आ गया है। पता नहीं क्या शब्द है हिंदी में, लेकिन परमेश्वर का फीलिंग भी प्रभु का वचन में दिखाई देता है। जब भी उसका हृदय के बारे में बताया जाता है, वो प्रसन्न हो गया, वो दुखी, खुश, वो नाराज हो गया, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। इट टॉक्स अबाउट गॉड्स इमोशन, इट टॉक्स अबाउट गॉड्स फीलिंग। ओ माय डियर वन, मेरे भाई और बहनों, प्रभु में जब आई डोंट नो व्हाट हिंदी में आर्म को बोलते हैं, आर्म को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। जब परमेश्वर का आर्म, जो आप मेरे हाथ को देखो, पिक्चर में देखो, बताया जाता है राइट भुजा आर्म, भुजा कंधा। It talks about the strength of God। परमेश्वर का ताकत, वो कितना शक्तिशाली है, उसके बारे में दर्शाता है ना। कई जगह परमेश्वर का फुटप्रिंट के बारे में कहा है। सामिस्ट कहता है कि उसके फुटप्रिंट में मुझे चलाता है, पद चिन्ह, शायद पद चिन्हों में वो मुझे ले चलता है। उसके, जब हम उसके पद चिन्ह के बारे में वचन में देखते हैं तो उसके गाइडेंस के बारे में हमको पता चलता है। जब परमेश्वर का हाथ, एक्चुअली हमने जो निर्गम में पढ़ा है, आपके हिंदी के बाइबल में हाथ लिखा है, लेकिन आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो फिंगर्स लिखा है। फिंगर्स मतलब उंगली। इंग्लिश बाइबल में वही निर्गम का 8:16 में उंगली लिखा है। उंगली, परमेश्वर का उंगली के बारे में बाइबल में सिर्फ 6 बार लिखा है, और वो 6 बार का बाइबल स्टडी मैं ले रहा हूं। प्रभु की इच्छा हो तो अगले सैटरडेज में मैं यही परमेश्वर के उंगलियों के बारे में बोलता रहूंगा। आज ये परमेश्वर का जो उंगली आपके बाइबल में हाथ लिखा है, आज उसका सामर्थ्य के बारे में हम देख रहे हैं। परमेश्वर का उंगली मतलब उसका सामर्थ्य हमारे अंदरूनी, हमारे डिटेल के लाइफ में चला जाता है। भाइयों बहनों, मेरे हाथ से मैं गिटार उठा सकता हूं। गोपाल ब्रदर, लिपि ब्रदर के परिवार में जो गिटार आवाज सुनाई दे रहा था, है ना, उसके हाथ से वो गिटार उठा सकता है, लेकिन उसके हाथ से वो बजा सकता है क्या? नहीं, उसके उंगलियों से वो बजा सकता है। मेरे हाथ से मैं मेरा बच्चा को उठा सकता हूं, लेकिन मेरे हाथ से या मेरे कंधा से मैं उसको खाना खिला सकता हूं क्या? नहीं, उंगलियों से मैं खाना। उंगली जब आता है, उंगली का, परमेश्वर का उंगली मतलब इट टॉक्स अबाउट द डिटेल्ड अनसीन इंटरेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपका प्राइवेट लाइफ, आपका डिटेल्ड लाइफ, आपका अंदरूनी जो दिखने वाला हर एक परफेक्ट एक्यूरेट जो हमको दिखाई नहीं देता, उस चीजों में जो इंटरेस्टेड है परमेश्वर, उसके बारे में परमेश्वर का वचन दर्शाता है। समझ में आ रहा? यहाँ पे जब एक नकली जादूगर नकली चिन्ह चमत्कार करने गया, तो उसको बाद में पता चला है कि यहाँ पे जो परमेश्वर का कार्य दिख रहा है, ये कोई इंसान का बस का नहीं है, कोई दूसरा देवता का बस का नहीं है। ये कार्य सिर्फ एक ही यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह कर सकता है। दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का हाथ है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर ने मोशे को बोला था, आपको मैं मेरा सामर्थ्य दिखाऊंगा, तुझे दिखाऊंगा, और तेरे द्वारा पूरा पृथ्वी को मैं दिखाऊंगा। वो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे TCVM के प्यारे भाइयों, सामर्थ्य मुझे नहीं दिख रहा है ना परमेश्वर? क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? और मेरे द्वारा वहां दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया? क्या परमेश्वर का उंगली टूट गया? नहीं मेरे भाई, परमेश्वर का उंगली अभी भी मेरे पास है कार्य करने के लिए, उसका सामर्थ्य दिखाने के लिए। समझते ये है कि मेरा हाथ, मेरा हृदय उसके सामने नहीं।
मेरा जिंदगी उसके चरणों को समर्पित नहीं है ताकि उसका कार्य मेरे हृदय में रचा जाए, उसकी उंगलियों की रचना मेरे हृदय में हो जाए। समय चलता जा रहा है, मेरे पास सिर्फ अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में हम आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि उसके सामर्थ्य मेरे में मुझे दिखे और मेरे द्वारा दुनिया को दिखे, है ना। भजन संहिता 62 वर्सेस 11। आप अगर बाइबल है तो खोलिएगा, समय नहीं है इसलिए मैं पढ़ता हूं। भजन संहिता 62 62:11 में ऐसा लिखा है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। सामर्थ्य प्रधानमंत्री का नहीं है, यूएन का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, मेरा बॉस का नहीं है, हमारा नहीं है, आपका नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, प्रेसिडेंट का नहीं है, बीजेपी का नहीं है। जिधर भी हो, आपके जिंदगी में हो, मेरा जिंदगी में हो, सामर्थ्य आपका नहीं है। द पावर बिलोंग्स टू गॉड। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 18, मत्ती का 28-18 में हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, सब अधिकार भले वो पृथ्वी में हो या स्वर्ग में हो, वो मुझे दिया गया है। The all authority in the earth or in heaven belongs to me। वो दिखता नहीं है लोगों को, सिर्फ एक विश्वासी को ही परमेश्वर का सामर्थ्य, दुनिया में चलने वाला सच्चा सामर्थ्य परमेश्वर को ही दिखाई देता है। आपको पता है परमेश्वर, अगर आपका बाइबल खुला है तो भजन संहिता 93 चैप्टर 93 वर्सेस 1 पढ़िएगा, लिपि ब्रदर या कोई भी। भजन संहिता 93 वर्स 1। आ, 93:1 में लिखा है, यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहिरवा पहना है। यहोवा पहिरवा पहने हुए और सामर्थ के फोट बांधे हैं। इस कारण जगत स्थिर है, वो नहीं टलते का। बस ब्रदर, किस कारण जग स्थिर है? क्योंकि परमेश्वर, थैंक यू गिरी ब्रदर, परमेश्वर सामर्थी है, वो शक्तिशाली है। ही इज द गवर्नर ऑफ होल हेवन एंड अर्थ। जो भी पैदा दिखता है नहीं दिखता है, सबको चलाने वाला एक सामर्थी परमेश्वर है, और वो है इसलिए दुनिया स्थिर है। पता है मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर दुनिया को चला रहा है और आपका दुनिया भी चला रहा है और मेरा दुनिया भी चला रहा है। हम असल हर एक जिंदगी में हम सोचते हैं कि सब चीज वो चला रहा है, मैं भी चला रहा हूं, मेरे जिंदगी में भी कुछ चीजें वो चला रहा है, लेकिन कुछ चीजें मैं चला रहा हूं, ऐसा लगता है। हम कहते तो है कि परमेश्वर चला रहा है, लेकिन सचमुच में हम जीते ऐसे नहीं है और हम विश्वास भी करते नहीं है। लेकिन सच्चाई में परमेश्वर आपका हर एक जिंदगी को जानता है। मेरा ऐसा पाप को भी वो जानता है जो मेरा बीवी को पता नहीं, मेरे बच्चों को पता नहीं। आपका वो पाप को जानता है जो आपका पति को भी पता नहीं। आज आपने जो झूठ बोला है, आपके विचारों में भी आपने जो पाप किया है, परमेश्वर जानता है, और वो हमको तुरंत जज नहीं किया, पास पनिश नहीं किया, शिक्षा नहीं किया। इसलिए हम लोग बहक जाते हैं कि परमेश्वर मेरे जिंदगी पर स्वाधीनता नहीं है, लेकिन असल में वो है। आपको पता है, मैं कई बार डिसाइपल्स मीट में कहा है, इसीलिए हम तारों को दुनिया में 1000 करोड़ तारों जो दुनिया है, एक इंसान को यदि गिनना भी है 1 2 3 4, एक इंसान अगर उसको गिनना भी है, सिर्फ गिनने के लिए उसको 3000 साल जीना है। आपको पता है? लेकिन 47 भजन संहिता में 47 भजन संहिता में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर सब तारों को गिनता है और उसको नाम से पुकारता है। अभी ध्यान से सुनो, 100 करोड़ तारों को अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने सिर्फ पहचाना है और नाम भी नहीं दिया है। वो अभी कितने सालों लगेंगे, हम मरने के बाद कितने ज्ञानी देंगे उसको नाम देने में, ये मर जाएंगे लेकिन नाम नहीं दे पाएंगे। अभी ये लोग पहचान पाए, गिन पाए, वो था 100 करोड़। कितना? एक इंसान नहीं, इतने हजारों सालों में विज्ञानी मिलके इतना गिन पाए। अभी बहुत करोड़ों तारे हैं जो अभी इनको काउंट करते 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 गिनना है। अभी तारों को छोड़ो, कितने वायरसेस है पता है?
मैं वायरोलॉजी पढ़ा है। वायरोलॉजी में इतना वायरसेस है कि इंसान प्रभु का वायरसेस बैक्टीरिया का एक विज्ञान कहता है, मैंने जो पढ़ा है पुस्तक कहते हैं कि अभी करोड़ों वायरसेस है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जो इंसान को आंखों में दिखता नहीं है, जो अभी साइंटिस्टों को, विज्ञानों को ढूंढना है, उसको नाम देना है और उसका दवा भी निकालना है। इस करोड़ों वायरसेस में 6 महीने पहले एक वायरस आया था, करोड़ों वायरसेस में, जो अभी तक हजारों सालों में कौन सा डॉक्टर के दिमाग में नहीं आया, ज्ञानी को नहीं था। एक 6 महीने पहले आके उसका नाम था कोरोना वायरस, और ये जो छोटा अंडे की वायरस पूरा दुनिया को हिला दिया। अभी मेरा बेटा अगर प्रभु का आगमन देरी हो गया और मेरा बेटा निस्सी बड़ा हो गया और वो भी बैक्टीरिया वायरोलॉजी पढ़ा, तभी उसकी पुस्तक में तब भी कोरोना वायरस के बारे में वो देखेगा कि इसका दवा क्या है, ये कितना नुकसान कर सकता है, ये कभी पैदा हुआ, लेकिन ये पहले से ही था, ये पहले से ही दुनिया में था, लेकिन इंसान को दिखा 6 महीने पहले चाइना में। इतना ज्ञानी परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, वो सामर्थ्य वाला उतना है। जब एक वायरस पूरा दुनिया को हिला सकता है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य कितना बड़ा हो सकता है, कभी सोचा आपने? वो मेरे प्यारे भाइयों, समय हो गया है, 5 मिनट है मेरे पास। अभी इफिस करास पत्र का पहला अध्याय 11 वचन के पास आ जाइएगा प्लीज, एवरीबॉडी प्लीज। अपना अपना बाइबल में इफिसी पत्रिका पहला अध्याय 11 पद के पास आ जाइएगा। एक विश्वासी को प्रभु का वचन क्या कहता है? उसी में जिसमें हम भी उसी की मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर निराश बने। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर ने ना पहले ही ठहरा के रखा था। आपको पता है, कंफ्यूज मत होना, परमेश्वर ने पहले ही ठहरा के रखा था कि ये कोरोना वायरस से कितना लोगों को लगना है, कितना लोगों को मरना है, कितना गांव में चला जाना है। परमेश्वर के लिखी में पहले ही लिखाया गया था, उसको पहले ही पता है ये निसर्ग साइक्लोन आके कितने कार नुकसान होना है, कितना झाड़ गिरना है, उसका उंगलियों के कान में उसका हर एक डिटेल ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं? आप विश्वास कर सकते हैं? इफिसी का फिलिपी का 2:13 देखो, फिलिपी का 2:13। फिलिपियों का 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यहाँ पे अपना मन के अंदर क्या होता है, वो इच्छा भी वही लाता है, काम भी वही करवाता है, उसके प्रसन्नता के लिए। इंग्लिश में ऐसे लिखा है फॉर हिज प्लेजर, है ना गिरी भाई? फॉर हिज प्लेजर करके लिखा है। हमारे जिंदगियों में भी जो भी हो रहा है उसका इच्छा के सिवा नहीं हो रहा है, उसका उंगलियों का काम है। लेकिन मुझे वो सामर्थ्य नहीं दिखा है और दुनिया को नहीं दिखा। जब यहाँ पे परमेश्वर का उंगलियों का वचन में लिखा गया है, परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में प्रभु का वचन दर्शाता है। क्या आप परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी जिंदगी में देख रहे हो? अगर आप अंधे हो गए तो दुनिया भी अंधा हो जाएगा। क्यों? आपके द्वारा वो सामर्थ्य नहीं देख पाएगा। परमेश्वर हमारे मनों में हमारे इच्छाओं के साथ काम करके उसका सामर्थ्य दिखाता है। वो मेरे प्यारे भाई और बहन, समय हो गया, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। 4 मिनट बोल के मैं समाप्त कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले यूहन्ना का खुलिए मत, पहले यूहन्ना का 2:20 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आपके हृदय में कार्य करता है। डिटरोनॉमी में 28:30 में, 5वां पुस्तक बाइबल में 28:3 में परमेश्वर का वचन बोलता है कि तेरा नगर को मैं आशीष करूंगा, तेरे खेतों को मैं आशीष करूंगा। मतलब अगर आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में आशीष आना है तो परमेश्वर ही दे सकता है।
उत्पत्ति का एक एक में परमेश्वर ने पृथ्वी को और हृदय धरती को रचा है। अगर हमारे जिंदगी में कुछ रचना होना है, कुछ नया चीज उत्पन्न होना है, सृष्टि होना है, वो सिर्फ केवल परमेश्वर का उंगली ही कर सकता है। भजन संहिता का 34:7 में परमेश्वर का वचन बोलता है कि वही है जो परमेश्वर एनरिच करता है, बढ़ोतरी देता है, एनरिच करता है। दूसरा कुरिन्थी का 9:11 में भी वही लिखा है, ही इज द वन हु एनरिचेस, ही इज द वन हु डिलीवर्स। वही है जो हमको क्या करता है, डिलीवर करता है, बचाता है। पहले सामुएल का 18:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, और दाऊद अपने समस्त चाल में बुद्धिमान दिखाता था, क्यों? यहोवा उसके साथ साथ था। वो पहले सामुएल 18:14 में था। बिकॉज द लॉर्ड वॉज विद डेविड, डेविड बिहेव्ड वाइजली। आज दाऊद ज्ञानी था तभी, केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो फिलोसॉफी किया, एमबीबीएस किया, वो ज्ञानी था। प्रभु का वचन क्लियर कट बताता है, जब परमेश्वर किसी के साथ साथ होता है तभी एक इंसान ज्ञानी होता है, तभी एक इंसान ज्ञान से काम करता है, ज्ञान से बोलता है, परमेश्वर का सामर्थ्य दिखता है। निर्गमन का 15:26 में प्रभु का वचन कहता है कि आई एम द लॉर्ड दैट हीलथ थी, क्योंकि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला यहोवा हूं। भले कौन सा भी वायरस हो, कौन सा भी रोग हो, कौन सा भी बैक्टीरिया हो, कौन सा भी मौत आपके सामने खड़ा हो, चंगा करने वाला एक ही है, एक ही है, वो है परमेश्वर यहोवा। उसका उंगली था, जब एक इंसान का आंखों को छुआ तो उसको आंखों मिली, है ना? यूहन्ना का 9 अध्याय में देखते हैं, जब उसकी उंगलियों एक मृत्यु शरीर को छुआ तो वो उठ गया। उसका वचन, उसका बोल, जब वो मृत्यु शरीर के पास चला गया वो उठा। वो परमेश्वर का उंगलियों का सामर्थ्य है। योग 23:10, योग 23:10 में ऐसा लिखा है कि परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला, और जब वो मुझे लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरा हर एक चाल चलन, He knows all my ways। मैं कौन सा चाल चलने वाला हूँ, योग कहता है, मैं किधर रास्ता लेने वाला हूँ, जो सोचने वाला हूँ, जिधर चलने वाला हूँ, कौन सा जॉब लेने वाला हूँ, किधर प्रमोशन मिलने वाला है, वो हमारा परमेश्वर जानता है। भजन संहिता 75 में ऐसा लिखा है, प्रमोशन परमेश्वर देता है, डिमोशन परमेश्वर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना सामर्थ्य परमेश्वर को हम सेवा करते हैं और उसके पीछे हम चलते हैं। ये लास्ट वर्ड बोल के मैं समाप्त कर देता हूं। यूहन्ना का 3:16 कहता है कि परमेश्वर आपकी दुनिया, आप कैसा दुनिया वाला भी हो, अंधकार का हो, पापिष्ट हो, गोरा हो, काला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ा लिखा हो, फंसे हुए हो, पड़े हुए हो, गिरे हुए हो, कहीं कौन सा नर्क में भी इस दुनिया में गिरे हुए हो, असाध्य ऐसे परिस्थिति में कौन सी दुनिया में भी आप गिरे हुए हो, परमेश्वर दुनिया को ऐसे प्रेम किया। कैसा दुनिया? तेरा दुनिया, मेरा दुनिया, गिरा हुआ दुनिया, पाप में, कीड़ों में, मकोड़ों में पड़े हुआ वो दुनिया को इतना प्रेम किया, कितना किया, उसने उस बेटा को भेज दिया, यीशु मसीह को, ताकि आपके लिए और मेरे लिए खिले ठुकेगी, आपके लिए मेरे लिए नंगा हो जाए। और उसको किले कौन ठेका? आपने और मैंने। उस पर थूका कौन? आपने और मैंने। उसको नंगा किया कौन? आपने और मैंने। उस जगह पिलात के सामने अगर कोई आप और मैं खड़ा होता, हम लोग वही बोलते हैं, उसको क्रूस पे डालो। क्यों? वो खुद को परमेश्वर कहलाता है, लेकिन आज जब हम उसको कोड़े मार रहे हैं, वो खुद बचा नहीं पा रहा है। कितना झूठा है! उसको मारो, वो खुद को परमेश्वर कहलाता है। यही सब वचन जानने वाले ज्ञानियों ने कहा, उसको क्रूस पे टांगा। वो कोई नहीं था, आप और मैं थे। ऐसे पापिष्ट लोगों को उसने इतना प्यार किया कि वो हमारे लिए नंगा भी हो, क्रूस पे गया, मरा और जी उठा। इस शाम को देवराज ब्रदर अंतिम प्रार्थना करने से पहले हम सब आंख पूछेंगे, आंख बंद करेंगे।
क्या परमेश्वर का उंगलियों का काम आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है? क्या उसका सामर्थ्य आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है? क्या आप अंधे हो गए? क्या अविश्वासी हमारे घर के बाहर बोल सकते हैं ये परमेश्वर का हाथ के लोग हैं, सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, सच्चा पवित्र परमेश्वर का पवित्रता इस मनुष्य में, सच्चा परमेश्वर का हम्बलनेस, नम्रता इस व्यक्ति में है, सच्चा परमेश्वर का सच्चाई इस इंसान में है। क्या आपके बारे में बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमारे में वो सामर्थ्य नहीं। चलो आज हम दुआ करते हैं। प्यारे पिताजी, हम आप परीक्षा करते हैं हमारे हृदय को। इस शाम के समय इस जूम में हर एक परिवार जो आपके चरणों में आया हुआ है, हमारे हृदय को आप जानते हैं, कितने पापी हैं, कितने नकली है। मैं कितना नकली हूं आप जानते हो परमेश्वर। मैं आपके पास क्या छुपा पाऊंगा परमेश्वर? मैं क्या छुपा पाऊंगा? बोलो, मेरा कितना पवित्रता नकली है आपको पता है। मेरा भक्ति कितना नकली है आपको पता है। मेरा क्रिस्ती मसीह जिंदगी कितना नकली है आपको पता है। मेरे बारे में आपको पता है परमेश्वर। इन सब लोगों को मैं आपका वचन बोल रहा हूं, लेकिन मैं कितना असली हूं, नकली हूं आपको पता है परमेश्वर। इस शाम को आपके चरणों में आते हैं। आपके बच्चे आपके पुत्र के लहू में हमको भिगो, हमको उसको के साथ स्नान करवा के शुद्ध करो, ताकि हम असली हो जाए, ताकि हम आपका सामर्थ्य देकर और दुनिया भी आपका सामर्थ्य देके आपको स्तुति करे, आपकी आराधना करे। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।